हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो बच्चों, आज हम अपनी वीडियो में संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। संस्कृत में जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही उपयोगी होते हैं और ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए भी उपयोगी हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और जिस किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वो मेरी वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे। और कमेंट करके बच्चों ये भी बताओ कि मैं आपको संस्कृत में क्या पढ़ा सकती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को पढ़ाने का और आपकी मांगों को पूरे करने का। तो आइए आज हम संख्यावाची शब्द पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संख्यावाची शब्द में ये जानते हैं कि 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं और तीनों लिंगों के साथ तीनों लिंगों में ही हमें अंकों का पता भी होना चाहिए कि आखिर वो होते कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अंक 1 है। अंक 1 मिनट। तो अंक 1 पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में अंक 1 जो होता है, पुल्लिंग में अंक 1 को कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में अंक 1 को कहेंगे एका, नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। इसलिए पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका और नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। मेरे कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो उसके बाद अंक 2 को क्या कहेंगे? पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन दोनों में इसको कहेंगे द्वे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अंक 3 पर। अंक 3 में पुल्लिंग में कहेंगे त्रय, स्त्रीलिंग में कहेंगे तिस्रः और नपुंसकलिंग में कहेंगे त्रीणि। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। और अंक 4 को कहेंगे चत्वारः। पुल्लिंग में कहेंगे क्या कहेंगे? चत्वारः। स्त्रीलिंग में कहेंगे चतस्र, नपुंसकलिंग में कहेंगे चत्वारि। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो इस प्रकार से अंक 4 तक जो होता है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और इससे आगे की जो भी संख्या होती हैं वो सभी रूपों में समान होती हैं। ठीक है। जैसे कि अंक 5 को कहेंगे पंच, पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच। इन तीनों लिंगों में इनको पंच ही बोला जाता है। तो ऐसे ही आगे की भी संख्या ऐसे ही होंगी। जैसे कि अंक 6 को कहेंगे सठ, अंक 7 को कहेंगे सप्त, अंक 8 को कहेंगे अष्ट, अंक 9 को कहेंगे नौ, अंक 10 को कहेंगे 10। अब अंक 11 पे आते हैं। अब जैसे कि होता है 10, 11 क्या होता है? 10 और 1। तो 10 तो ऐसे ही आ गया और 1 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकः। ठीक है। तो 1 और 10 मिलकर क्या बन गए? एकादश। ऐसे 12 पर आते हैं। तो ये क्या है? 10 और 2। तो 10 को क्या, तो 10 ही हो गया और 2 का क्या होगा? द्वा। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? द्वादश। ऐसे ही 13 में 10 और 3, 10 तो 10 ही आ गया और 3 को क्या कहेंगे? त्रय। तो त्रय और 10 मिलकर क्या बन गए? त्रयोदश। ऐसे ही अंक 14 में 10 और 4 हो गए। तो 10 तो 10 ही आ गया और 4 को क्या कहेंगे? चतुर। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? चतुर्दश। ऐसे ही आएंगे अब अंक 15 पर। अंक 15 में 10 और 5। तो 10 को तो 10 ही कह देंगे और 5 को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। तो इसलिए दोनों मिलकर क्या हो गए? पंचदश। ऐसे ही 16 में 10 और 6 हो गए तो 16। ठीक है। ये 16 तो 60 और 10 मिलकर ड बन जाएंगे, यानी ट और द मिलकर ड बन जाएंगे। तो ये मिलकर क्या हो गया? 110। ऐसे ही 17 को कहेंगे सप्तदश, 7 को सप्त और 10 को 10। ठीक है।
18 को क्या कहेंगे अष्टादश, 8 को तो अष्ट और 10 को 10 मिलकर बन गए अष्टादश। 19 10 और 9 9 और 10 9 10। और एक और बात, 19 को नवदश तो कहते ही हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति नवदश भी कहते हैं और एकोनविंशति भी कहते हैं। एकोनविंशति कैसे कहते हैं कि 20 से एक कम 19, तो एकोनविंशति। विंशति 20 को कहते हैं विंशति, तो एकोनविंशति। ऐसे नवदश या फिर एकोनविंशति। 20 को क्या कहेंगे विंशति। 21 को क्या कहेंगे एकविंशति। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे एकादश द्वादश त्रयोदश हुआ था, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 इनको मिलकर बन जाएंगे विंशति। विंशति 20 को 20 और 1 20 को विंशति कहते हैं, 1 को 1 कहते हैं, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो कैसे 21 को कहेंगे एकविंशति, 22 को कहेंगे द्वाविंशति, 23 को कहेंगे त्रयोविंशति। ठीक है, आगे चलते हैं। चौबीस को क्या कहेंगे चतुर्विंशति। 25 को क्या कहेंगे पंचविंशति। 26 को क्या कहेंगे षड्विंशति। 27 को क्या कहेंगे सप्तविंशति। 28 को क्या कहेंगे अष्टाविंशति। 19 को क्या कहेंगे नवविंशति। अब देखो 29 को कहेंगे नवविंशति और क्या कहेंगे एकोनत्रिंशत्, यानी 30 से एक कम, तो एकोनत्रिंशत् नवविंशति और एकोनत्रिंशत्। अब 30 को कहेंगे त्रिंशत्, 31 को कहेंगे एकत्रिंशत्, 32 को कहेंगे द्वात्रिंशत्, 33 को कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्। देखो एक और बात, त्रयस इसमें त्रयसा जुड़ेगा आधा सा, ठीक है, तो त्रयस्त्रिंशत्। 34 को कहेंगे चतुस्त्रिंशत्, 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत्, 36 को कहेंगे षट्त्रिंशत्, 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत्, 38 को कहेंगे अष्टात्रिंशत्, 39 को कहेंगे नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत् यानी 40 से कम एकोनचत्वारिंशत्। तो 39 को नवत्रिंशत् भी कहेंगे या फिर एकोनचत्वारिंशत् भी कह सकते हैं। 40 को कहेंगे चत्वारिंशत्, 41 को कहेंगे एकचत्वारिंशत्, 42 को कहेंगे द्विचत्वारिंशत्, 43 को कहेंगे त्रिचत्वारिंशत्, 44 को कहेंगे चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत्, 46 को कहेंगे षट्चत्वारिंशत्, 47 को कहेंगे सप्तचत्वारिंशत्, 48 को कहेंगे अष्टचत्वारिंशत्, 49 को कहेंगे नवचत्वारिंशत् या फिर एकोनपंचाशत्, 50 को कहेंगे पंचाशत्, 51 को कहेंगे एकपंचाशत्, 52 को कहेंगे द्विपंचाशत्, 53 को कहेंगे त्रिपंचाशत्, 54 को कहेंगे चतुःपंचाशत्, 55 को कहेंगे पंचपंचाशत्, 56 को कहेंगे षट्पंचाशत्, 57 को कहेंगे सप्तपंचाशत्। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 58 को कहेंगे अष्टपंचाशत्, 59 को कहेंगे नवपंचाशत् या फिर क्या कहेंगे एकोनषष्टि। ठीक है, 60 को कहेंगे षष्टि, 61 को कहेंगे एकषष्टि, 62 को कहेंगे द्विषष्टि, 63 को कहेंगे त्रिषष्टि, 64 को कहेंगे चतुष्षष्टि, 65 को कहेंगे पंचषष्टि, 66 को कहेंगे षट्षष्टि, 67 को कहेंगे सप्तषष्टि, 68 को कहेंगे अष्टषष्टि, 69 को कहेंगे नवषष्टि या फिर कहेंगे एकोनसप्तति। ठीक है, 70 को कहेंगे सप्तति, 71 को कहेंगे एकसप्तति, 72 को कहेंगे द्विसप्तति। ठीक है, 73 को कहेंगे त्रिसप्तति, 74 को कहेंगे चतुस्सप्तति। आगे तो आगे 75 को कहेंगे
पंचसप्ततिः। 76 को कहेंगे षट्सप्ततिः। 77 को कहेंगे सप्तसप्ततिः। 78 को कहेंगे अष्टसप्ततिः। 79 को कहेंगे नवसप्ततिः या फिर कहेंगे एकोनाशीतिः। देखो 80 को कहते हैं अशीतिः, तो एकोनाशीतिः यानी आ इसमें जुड़ गया, ठीक है, तो इसलिए कहेंगे एकोनाशीतिः। 80 को कहेंगे अशीतिः। 81 को कहेंगे एकाशीतिः। 82 को कहेंगे द्व्यशीतिः। 83 को कहेंगे त्रयशीतिः। 84 को कहेंगे चतुर्शीतिः। 85 को कहेंगे पंचाशीतिः। 86 को कहेंगे षड्शीतिः। 87 को कहेंगे सप्ताशीतिः। 88 को कहेंगे अष्टाशीतिः। 89 को कहेंगे नवाशीतिः। अब देखिए नवाशीतिः या फिर 89 को कह सकते हैं एकोननवतिः, ठीक है। 90 को कहेंगे नवतिः। 91 को कहेंगे एकनवतिः, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 92 को कहेंगे द्विनवतिः। 93 को कहेंगे त्रिनवतिः। 94 को कहेंगे चतुर्नवतिः। 95 को कहेंगे पंचनवतिः। 96 को कहेंगे षण्णवतिः। 97 को कहेंगे सप्तनवतिः। 98 को कहेंगे अष्टनवतिः। 99 को कहेंगे नवनवतिः या फिर कहेंगे एकोनशतम, ठीक है। और 100 को क्या कहेंगे शतम। तो इस प्रकार से 100 तक हमारी संख्यावाची शब्द हो गए। संस्कृत में संख्यावाची शब्द जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सभी को पता होने चाहिए। संस्कृत में ये बहुत ही मूलभूत हैं। वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें इनके तीनों लिंग पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि संख्या 4 तक यानी अंक 4 तक तो वो तीनों पुल्लिंग में, तीनों जो लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वे अलग अलग होते हैं। बाकी जितने भी आगे की संख्याएं हैं उनमें सब एक ही रूप होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज संख्यावाची शब्दों को पढ़ा। कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आता या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।